हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने रीति शब्द की व्युत्पत्ति, रीतिकाल का जो नामकरण है वो और रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं उनको पढ़ा। हमने रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं को समझा, जाना कि किसे रीतिबद्ध काव्य धारा कहेंगे और किसे रीति मुक्त और किसे रीति सिद्ध काव्य धारा कहेंगे। आज हम जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं उनको जानेंगे। आज हम सबसे पहले जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि, उनको पढ़ेंगे। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचनाओं में कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, रसविलास और श्रृंगार मंजरी का नाम प्रमुखतः लिया जाता है। इनकी जो कवि कुल कल्पतरु रचना है उसमें काव्य के 10 अंगों का विवेचन किया गया है। श्रृंगार मंजरी इनका नायक नायिका भेद का ग्रंथ माना जाता है। तो आइए देखते हैं चिंतामणि त्रिपाठी को। चिंतामणि का जन्म तिकवामपुर कानपुर जिले के अंतर्गत माना जाता है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण, मतीराम और जटाशंकर तीनों भाई थे। कौन कौन थे? भूषण, मतीराम और जटाशंकर। तो तीनों भाइयों में कौन शामिल नहीं है यह भी पूछा जा सकता है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनके भाई थे भूषण, मतीराम और जटाशंकर। इनका जन्म काल संवत 1666 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इन्होंने कवि कुल कल्पतरु, यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार, ग्रंथ संवत 1707 ईस्वी में लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से ही चली। यह कथन भी कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से मानी जानी चाहिए। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, छंद विचार, पिंगल और रामायण माने जाते हैं। ये सहजी भोसले, सहजा और दारा सिकों के आश्रय में रहे। किस किस के आश्रय में रहे? सहजी भोसले, सहजा और दारा सिकों। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु विशेष चर्चित रहा। इन्होंने काव्य का स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, शब्द शक्ति, ध्वनि, रस, नायक नायिका भेद आदि काव्यांगों का क्रमशः निरूपण किया है। इस ग्रंथ के निर्माण में चिंतामणि ने मम्मट, विश्वनाथ, धनंजय, भानुमिश्र आदि के ग्रंथों से सहायता ली है। काव्य के सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में इन्होंने ही चलाया। इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध थी। विषय वर्णने में भी सिद्धहस्त माने जाते थे। ये उत्कृष्ट कवि थे। इनकी रचना का सुंदर उदाहरण देखिए। ये उदाहरत है तिन्हीं जे परे मोह मोहदती के चल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन ते न परे कबहू जम घेरे, राजे रमा रमनी उपधान अभे बरदान रहे जननेरे, हे बलधाधर उदंड भरे हरि के भुजधन सहायक मेरे। ये किसका है? तो चिंतामणि त्रिपाठी का। अब हम देखते हैं मतीराम के विषय में। मतीराम 17वीं सदी के कवि माने जाते हैं। मतीराम को कवि चिंतामणि और भूषण का भाई माना जाता है। इनका जन्म भी तिकवामपुर कानपुर में संवत 1674 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनकी मृत्यु संवत 1773 ईस्वी के आसपास हुई। बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में बहुत समय तक रहे। कौन? मतीराम। बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रहे। उनके ही आश्रय में इन्होंने ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की। कई बार पूछा जा चुका है कि ललित ललाम एक है अलंकार ग्रंथ, रस प्रधान ग्रंथ, नायक नायिका प्रधान ग्रंथ। तो आप क्या करेंगे? अलंकार प्रधान ग्रंथ ये है माना जाता है। रीतिकाल के कवियों में मतीराम का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। मिश्र बंधुओं ने तो इनको हिंदी के नवरत्नों में स्थान दिया है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचासिका, छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार माने जाते हैं। बिहारी की तरह ही इन्होंने मतीराम सतसई की रचना की है। इनके दोहों की सरसता भी बिहारी के दोहों के ही समान मानी जाती है। मतीराम की रचनाओं में ना तो शब्दाडंबर है और ना ही भावों और भाषाओं की कृत्रिमता।
रसराज और ललित ललाम मतीराम के अति प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। कौन कौन से? रसराज और ललित ललाम किसके? मतीराम के। इन्होंने अपनी कविता में राधा और कृष्ण का अलौकिक प्रेम जग के व्यवहार में किस प्रकार उपयोगी है यह भली भांति स्पष्ट किया है। रीतिकालीन कवियों में मतीराम की सी चलती भाषा और सरस व्यंजना पद्माकर को छोड़कर अन्यत्र दुर्लभ है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है यह, आ सकती है। रीतिकालीन कवियों में मतीराम की सी चलती भाषा और सरस व्यंजना कहाँ है? केवल पद्माकर के यहाँ मिलती है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। इनके रसराज में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, परंतु ललित ललाम में किसका था? अलंकार प्रधान ग्रंथ है, परंतु प्रधानत है इसमें नायिका भेद का विस्तार किया गया है। मतीराम के अनुसार नायिका वह है जिसको देखकर चित्त में भावों की उत्पत्ति हो। इनकी कविता का उदाहरण दृष्टव्य है, कई बार आ भी चुका है। कुंदन को रंग फीको लगे झलकी अति अंगनी चारु गुराई। किसकी है यह? कुंदन को रंग फीको लगे तो मतीराम की है। आखिन में आलासनी चितौनी में मंजू विलासन की सरसाई। को बिनु मोल बिकात नहीं मतीराम लही मुस्कानी मिठाई। जो जो निहारी नेरे हवे नेनन त्यों त्यों भरी निकरे से निकाय। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो मतीराम की। मतीराम की रचना में भाषा के माधुर्य के अतिरिक्त अर्थ गांधीर्य का भी विशेष गुण देखने को मिलता है। इनकी कविता में आचार्यत्व के स्थान पर आचार्यत्व के साथ साथ सौंदर्य और सरसता भी पर्याप्त देखने को मिलती है। अब हम पढ़ते हैं रीतिकालीन जो वीर रस के प्रधान रचनाकार माने जाते हैं रीतिकाल के, वे हैं भूषण। भूषण कहते हैं सीवा को बखानों की बखानो छत्रसाल को। इनका जो नाम है, जो इनका मूल नाम है वह घनश्याम था। भूषण तो इनकी क्या थी? उपाधि मानी जाती थी। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनमें शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और अलंकार प्रकाश है। शिवराज भूषण इनका अलंकार प्रधान अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो आइए देखते हैं। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण का जन्म कानपुर के समीप, वहीं क्योंकि भाई थे तिकवामपुर नामक स्थान पर संवत 1670 ईस्वी में माना जाता है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इनको भूषण की उपाधि, इनका नाम तो घनश्याम था लेकिन उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने दी थी। और इस उपनाम से ये इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका वास्तविक नाम किसी को अब तक पता ही नहीं है। कौन सा नाम? घनश्याम नाम। जनश्रुति के अनुसार ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि, मतीराम और जटाशंकर के भाई माने जाते हैं। इनकी मृत्यु संवत 1772 ईस्वी में हुई मानी जाती है। ये कई राजाओं के दरबार में रहे, किंतु इनके वीर काव्य के नायक हिंदवी साम्राज्य संस्थापक वीर शिरोमणि शिवाजी ही रहे। ये अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, किंतु महाराज छत्रसाल और शिवाजी इनको अत्यधिक प्रिय रहे हैं। उस समय औरंगजेब की कट्टरता और हिंदुओं के प्रति उनके विद्वेष ने विरोध की ज्वाला को प्रचंड कर दिया था। मुगल शासक से परित्राण पाना वीरों का ध्येय हो गया था। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बाज लड़ाने का उद्घोष कर रहे थे। बुंदेलखंड में वीर छत्रसाल मातृभूमि की मुक्ति हेतु संलग्न थे, तो दक्षिण में छत्रपति शिवाजी ने बीजपुर की आदिल शाही और उत्तर में औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। इसलिए वीरता की अग्नि को प्रचंड ज्वाला बनाने वाले कवि भूषण पहले महाराज छत्रसाल के दरबार में रहे और फिर छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहे। भूषण राजाश्रय में रहे, परंतु विलासी राजाओं का आश्रय नहीं लिया। इसलिए भूषण ने लिखा है, ब्रह्म के आननते निकसते अत्यंत पुनित तिहु पुरमानी, राम युधिष्ठिर के बरने बल्मीकि हु व्यास के अंग सुहानी। भूषण यो कलि के कवि राजन, राजन के गुण पाए नसानी, पुण्य चरित्र शिवा सरजा सरनाहाय पवित्र भई पुण्यवान। इनके शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, थूषण उल्लास और भूषण हजारा प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। रीतिकाल के कवि होने के कारण कवि भूषण ने अपना शिवराज भूषण ग्रंथ अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया।
तो इनका जो शिवराज भूषण है यह एक अलंकार ग्रंथ है और इसमें 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। इनके उदाहरण के लिए कुल 385 पद इन्होंने रचे हैं। इस ग्रंथ में अलंकारों के लक्षण दोहा, छंद में और सवैया में रचे गए हैं। और यह रचना जो है इन्होंने शिवाजी के आश्रय में लिखी थी। आगे देखते हैं। वैसे अलंकार निरूपण की दृष्टि से इसे कोई उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है। लक्षणों की भाषा में भी स्पष्टता का अभाव है, उदाहरण भी कहीं कहीं ठीक नहीं है। इस प्रकार आचार्य कर्म में भूषण इतने सफल नहीं हो पाए जितने वे कवि कर्म में प्रसिद्ध हुए। विषय के अनुरूप जिस ऊंच वाणी की अपेक्षा होती है वह इनकी काव्य में सर्वत्र और स्पष्ट परिलक्षित होती है। इनकी ओजपूर्ण कविता से पाठक वीर रस जनित शक्ति स्फूर्ति अनुभव करता है और आनंद विभोर हो जाता है। एक उदाहरण दृष्टव्य है। इंद्र जिमि जंब पर, पाड़वसु अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज्य है, पुनवारी वाह पर, शंभु रतिनाह पर, जो शस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज्य है, दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण अति उंड पर, जैसे मृग राज्य है, तेजे तम अंश पर, कहना जिमि कंस पर, त्यो मलेचन बंश पर, सेव शिव राज्य। शिवराज के बारे में कहा है। तो आप याद रखेंगे इसके बारे में, भूषण के विषय में, कि इनका मूल नाम घनश्याम था। भूषण इनकी उपाधि थी जो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें प्रदान की थी। हिंदी साहित्य जगत में इनको रीतिकाल का राष्ट्रकवि भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं रीतिकाल में लिखी हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि भी माना है क्योंकि इन्होंने रीतिकाल के श्रृंगार और प्रेम परंपरा से हटकर वीर रस से ओतप्रोत काव्य की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि राजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था। इस पर इन्होंने लिखा था कि सीवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को। आगे देखते हैं महाराजा जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें भाषा भूषण इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो चंद्रालोक की शैली पर लिखी गई है। इसमें कुल 212 दोहे हैं और 5 प्रकाशों में यह विभक्त रचना है। इसके अलावा अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं। जसवंत सिंह मारवाड़ के प्रसिद्ध प्रतापी राजा थे। इनका जन्म 1683 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराज गज सिंह था। इनके बड़े भाई अमर सिंह बड़े उग्र स्वभाव के थे। इस कारण इनके पिता महाराजा गज सिंह ने उन्हें राज्य गद्दी से वंचित कर दिया था। जसवंत सिंह को राज्य गद्दी प्राप्त हुई। इनका राज्य एक प्रकार से दिल्ली के दरबार के अधीन था। ये बड़े वीर थे। शाहजहाँ के समय में इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और विजय प्राप्त की। औरंगजेब इनके सदैव भयभीत रहता था। औरंगजेब इनसे सदैव भयभीत रहता था, इसलिए इनको सदैव दिल्ली से दूर रखता था। अफगानों को काबू में रखने के लिए इनको काबुल भेजा गया और अंत में वही संवत 1735 ईस्वी में इनका निधन हो गया। किसका? जसवंत सिंह का। ये साहित्य मर्मज्ञ, गुणी, उदार और तेजस्वी शासक थे। स्वयं कवि भी थे और कवियों के आश्रय दाता भी थे। ये भी हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। इनके कुछ ग्रंथ तत्वज्ञान संबंधी हैं, इसलिए इनकी रचनाएं हैं अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ये हिंदी साहित्य क्षेत्र में आचार्य के रूप में अधिक प्रसिद्ध है कवि के बजाय। इनका भाषा भूषण ग्रंथ सबसे अधिक परीक्षा में पूछा जाता है, एक श्रेष्ठ रचना है। इस ग्रंथ पर चंद्रालोक का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। भाषा भूषण में एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए। किसके आधार पर? जयदेव के चंद्रालोक के आधार पर, जो हिंदी विद्यार्थियों में अलंकार ज्ञान के लिए वैसे ही प्रसिद्ध हुआ जैसे संस्कृत विद्यार्थियों में चंद्रालोक। कुछ उदाहरण दृष्टव्य है। अत्युक्ति अलंकार का अलंकार अत्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप, जाचक तेरे दान ते गए कल्परूप फू। सार अलंकार का उदाहरण है।
एक एक ते सरस जब अलंकार यह सार, मधु सो मधुरी है सुधा कवित मधुर अपार। अब हम देखते हैं कवि देव को। देव का जन्म और मृत्यु है 1673 और 1767 ईस्वी। देव की कुल रचित ग्रंथों की संख्या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार लगभग 72 मानी जाती है। भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, भवानी विलास और रस विलास इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा शब्द रसायन और काव्य रसायन भी इनकी रचना मानी जाती है, जो महत्वपूर्ण रचना है। भाव विलास जो रचना है यह मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने सर्वप्रथम लिखी थी, जो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को इन्होंने सुनाई थी। तो आइए देखते हैं। रीतिकाल के रीतिबद्ध श्रृंगारिक कवियों में देवदत्त या देव का नाम अपना विशिष्ट स्थान रखता है। ये इटावा उत्तर प्रदेश के कश्यप गोत्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1730 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु संवत 1824 ईस्वी में मानी जाती है। ये किसी एक आश्रयदाता के साथ अधिक समय नहीं टिक पाए और अनेक आश्रयदाताओं के साथ रहे। परिणाम स्वरूप इनका अनुभव बहुत व्यापक रहा। इनके ग्रंथों की संख्या 72 कही जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। 72 के इसके अनुसार है तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है, और शुक्ल के अनुसार कितनी है तो 25 शुक्ल के अनुसार और नगेंद्र के अनुसार 72 मानी जाती है। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, मुगल विलास, प्रेमचंद्रिका, रसानंद लहरी और राग रत्नाकर इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। भावविलास इनकी सबसे कम उम्र में लिखी गई रचना है। श्रृंगार रस, नायक नायिका भेद और 39 प्रकार के अलंकारों का विवेचन भावविलास रचना में देखने को मिलता है। अष्टयाम में 8 प्रहरों के बीच में होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का चित्रण किया गया है। और जो इनकी शब्द रसायन और काव्य रसायन रचना है यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, जिसमें शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार, छंद, रस, मंजरी आदि जो हैं सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। इनके अधिकांश ग्रंथ काव्य शास्त्र से संबंधित हैं। ये जितने ग्रंथ हैं पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं। बहुत सारे पद जो एक ग्रंथ में पाए जाते हैं वे दूसरे ग्रंथों में देखे जा सकते हैं। प्रेमचंद्रिका में प्रेम का सामान्य रूप से वर्णन किया गया है और उनके भेदों का भी वर्णन किया गया है। राग रत्नाकर राग रागिनियों से संबंधित है। देव हमारे सामने आचार्य और कवि दोनों रूपों में आते हैं। इन्होंने रस, अलंकार, शब्द शक्ति और काव्यांगों का पर्याप्त वर्णन किया है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। शब्द शक्तियों के बारे में देव का क्या कहना है कई बार पूछा जा चुका है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस निरस, उल्टो कहत नवीन। देव का भाषा पर विशेष अधिकार था। देव की भाषा तो मतिराम से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। इनकी भाषा में अनुप्रासों की अच्छी छटा दिखाई देती है। जहाँ इनकी भाषा सुव्यवस्थित और स्वच्छ है वहीं इनकी कविता भी अत्यंत सरस है। सांसन ही ते समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो, ढली तेज गयो गुण ले अपनो और भूमि गई तनु की तनु ताकरी। देव जियो मिल बे की आस के असहु पास आकाश रहो भरी, जा दिन ते मुख हेरि हरे हंसी हेरि हियो जू लियो हरि जू हरि। देव ने शुद्ध प्रेम का बड़ा उत्तम वर्णन किया है। इनका दिया प्रेम का लक्षण कितना सुंदर है। सुख दुख में है एक सम, तन मन वचन प्रतीत, सहज बढ़े हित चित्त रहे, जहाँ सा प्रेम प्रतीत है। इनकी कविता की सुंदरता का एक और उदाहरण दृष्टव्य है। देखिए, ऐसो हो जू जान तो की जेहि तू बिसे के संग, एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो, आजू लगी हो कत नरनाहन की नहीं सुनी, नेह सुनिहार हेरि बदन निहोर तो, चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनी मारे मोह मोर तो। भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरो सुबांदी, राधा वर वीरद के वारिद में बोर तो। अब हम देखते हैं रीतिकालीन कवि भिखारी दास को, जिनका समय माना जाता है सन 1725 से
1760 ईस्वी। भिखारीदास जी, इनकी प्रमुख रचनाओं में रस सारांश है, काव्य निर्णय है, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंदोर्णव पिंगल इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर रसध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है। काव्य निर्णय हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, जो किसका है? भिखारीदास का। अमर प्रकाश रचना में संस्कृत के अमरकोश का पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद किया है। भिखारीदास जाति से कायस्थ थे और प्रतापगढ़ अवध के पास ट्योंगा नामक ग्राम के निवासी थे। कौन? भिखारीदास। इनके पिता का नाम कृपाल दास था। ये प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहे हैं। इनके द्वारा प्रणीत 7 ग्रंथ उपलब्ध हैं। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सतिका, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। और जो काव्य प्रकाश है वह काव्य निर्णय और इनका जो प्रसिद्ध है ग्रंथ वह कौन सा है? काव्य निर्णय। चौथा छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। प्रथम जो 3 ग्रंथ हैं, रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये तो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। और चौथा जो है छंदोर्णव पिंगल, यह है छंद शास्त्र से संबंधित है। भगीरथ मिश्र के अनुसार भिखारीदास रीतिकालीन अंतिम वर्ग के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। यद्यपि काव्य निर्णय में उनकी सामग्री पूर्ववर्ती कवियों आचार्य केशव, चिंतामणि और श्रीपति आदि से ली हुई है, तथापि उनमें भिखारीदास की विद्वता ही टपकती। कवि की दृष्टि से भी भिखारीदास का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने श्रृंगार संबंधी कविताएं लिखी हैं। इनकी कविता का उदाहरण देखिए। अखियाँ हमरी दई मारी सुधी बुधी हारी, मोहुते जू न्यारी दास रहे सब काल, कौन गही ज्ञाने काहि सौंपन सयाने कुन, लोक ओको जाने ये नहीं है निज हाला में, प्रेम पगी रही महामोह में उमगी रही, ठीक ठगी रही लगी रही बनमाला में, लाज को अचके कुल धर्म पचे की व्रता बंधन सचे के भई मगम गोपालक। इनकी भाषा भी क्या है? परिमार्जित है। शब्दों का चयन भी विषयानुकूल किया गया है। इनकी व्यंजना पद्धति सरस और व्यंग्य प्रधान है। इनकी ब्रजभाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू और फारसी के शब्द भी आ गए हैं। ब्रजभाषा के संदर्भ में भिखारीदास कहते हैं, ब्रजभाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिले संस्कृति पारशो पे अति प्रकट जो हो, ब्रज मागती मिले भ्रमर नाग यमन भाकाने, सहज पारसी हूँ मिले सट विधि कमिन बखाने। अब हम देखते हैं पद्माकर भट्ट को। इनका समय 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी माना जाता है। पद्माकर भट्ट का जन्म बांदा में संवत 1810 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम श्री मोहनलाल था। ये तेलंग ब्राह्मण थे। पद्माकर को रीतिकाल के उत्तरार्ध का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनको बिहारी की तुलना का कवि माना जाता है। किसको? पद्माकर को किसकी तुलना का? बिहारी की तुलना का। ये अनेक राजाओं के दरबारों की शोभा बढ़ाते रहे। कई राज दरबारों में इनका बड़ा मान था। ये अनूपगिरी हिम्मत बहादुर जो बांदा के नवाब के बड़े अधिकारी थे के यहाँ रहे और हिम्मत बहादुर वीरदावली ग्रंथ लिखा, ध्यान रखेंगे। ये जयपुर के महाराजा जगत सिंह के यहाँ भी रहे और अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद लिखा। ये दोनों ही इनके ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। जगत विनोद के अतिरिक्त इनके ग्रंथ हैं पद्माभरण, जयसिंह वीरदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध बचासा और गंगा लहरी। संवत 1890 ईस्वी में कानपुर में गंगा तट पर इनका देवलोक गमन हो गया। शुक्ल जी के अनुसार लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा ये कहीं कहीं मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आप ही आप हामी भरने लगता है। कौन कहता है? पद्माकर के संदर्भ में शुक्ल जी। लाक्षणिकता इनकी बड़ी विशेषता है। यद्यपि इन्होंने वीर रस की कविता भी लिखी, तथापि श्रृंगार रस की कविता में इनकी विशेष प्रसिद्धि का कारण रहा। भागो की भीर अभिरन में कही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर ना अबीर की छोड़ी।
छीनी पितंबर कम्मर ते सुविधा दई मिड़ी कपोलन रोरी नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। ये दोनों ही पंक्ति पूछी जाती है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, एक तो ये हो रही फागु की भीर अभिरन की गही गोविंद ले गई, ये पंक्ति अलग से दोनों पूछी जाती हैं परीक्षा में। किसकी पंक्ति है तो पद्माकर की। पद्माकर का जगत विनोद कवित्व के गुणों से ओतप्रोत ग्रंथ है। इनकी प्रसिद्धि का आधार भी यही ग्रंथ है। कौन सा? जगत विनोद प्रसिद्धि का आधार। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस का बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सरस वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे श्रृंगार रस का वर्णन जगत विनोद में। ये एक उत्कृष्ट कवि थे, शब्द चयन के कुशल शिल्पी थे। इनकी कविता में अनुप्रास की छटा भी दर्शनीय है। आई संग आलीन के ननद पठाई दिति सोहत सोहाई सिसी इडरी सुपुट की कहे पदम आकर गंभीर जमुना के तीरे लागी कठ भरन नवेली नेह अटकी ताही समय मोहन सो बांसुरी बजाई तामे मधुर मलारे गाए ओरा बंसी वटकी ताने लागू लटकी रही न सुधी घूंघटकी घर की न घटकी न बाटकी न घटकी। किसकी है? पद्माकर। अब हम देखते हैं कवि गंग को। इनका समय 1538 ईस्वी से 1617 ईस्वी माना जाता है। गंग अकबर के दरबारी कवि थे। इनका समय 16वीं शताब्दी का रहा होगा। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इनकी गणना भक्ति काल के कवियों में की है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। शुक्ल जी ने इनको कहाँ रखा है? भक्तिकालीन जो भक्ति काल के कवि हैं वहाँ रखा है, परंतु इनकी रचना पद्धति रीतिकाल की सी मानी जाती है, इसलिए ये रीतिकाल के ही कवि ठहरते हैं। अकबर के दरबारी कवि रहीमदास जी जो हैं इनके परम मित्र माने जाते हैं। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, परंतु समकालीन और परवर्ती कवियों में इनका बड़ा सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। कहा भी गया है कि तुलसी गंग दुओ भे सुकुविन के सरदार, ये भी पूछी जाती है। तुलसी गंग दुओ भे सुकविन के सरदार, ये सरल सुहृदय कवि थे। वीर रस और श्रृंगार रस के बहुत मनभावन कविता इन्होंने कहे हैं। कहीं कहीं बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण विरहताप का वर्णन भी इनकी कविताओं में मिलता है। जैसे बैठी थी सखीन संग पिए को गवन सुनियो, सुख के समूह में वियोग अरि भर की, गंग कहे त्रिभुवन सुगंध ले पवन बहो, लगत की ताकित न भई बिता जर की, प्यासी को परिशन पोन गयो मन सर कहे, लगन ही और गति भई मन सर की, जलचर जरे ओ सेवार जरी झाए भरो, तल जरी गयो पकय सूक्यो भूमि तर की। इनकी वीर रस की कविता का एक पद और दृष्टव्य है। झुकत कृपानमय दान जो उदोत भानु, एकनत एक मानु सुषमा जरद की, कहे कवि गंग तेरे बल की बयारी लागे, फूटी जल घटा घन घटा जो सरद की, अत्य मान सोनित की नदियाँ उमड़ी चली, रही न निशानी कहूँ मही के गरद की, गोरी कहो गिरिपति गणपति गहियो गोरीपति, गही पूछ लपकी बरद की। ऐसी किंवदंती है कि अकबर के दरबारी कवि होते हुए भी कवि बादशाह की प्रशंसा नहीं करते थे। इनसे ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों ने एक बार ऐसी काव्य पंक्ति यानी जो समस्या पूर्ति लिखी जाती है वो यहाँ रखी, जिससे अंत में आता था आस करे सब अकबर की। समस्या पूर्ति के अंत की जो पंक्ति थी, भरे दरबार में कवि गंग को इस समस्या पूर्ति का कवित्व बनाने को कहा गया। गंग ने कवित्व किस प्रकार बनाया और सुनाया? अनेक गुनिया दुनिया को ठगे, सिर बांधत पोट अट बर की, चप्पल उसी सुहाती करे जिन्हें लाज नहीं, कुल डबरन की। गंग के एक आधार प्रभु वो तो बात न मान जब्बर की, जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करो मिली आस अक भर की। कितनी अच्छी पंक्तियाँ इन्होंने लिखी हैं कि अंत में जो समस्या पूर्ति है उसमें आना चाहिए ये, और इन्होंने ये कह डाला। अकबर के बाद ये जहांगीर के आश्रय में रहे। उन दिनों शासन नूरजहाँ के हाथ में था। कब? जब ये जहांगीर के आश्रय में रहते थे, जब नूरजहाँ के हाथ में शासन था। नूरजहाँ इनसे नाराज हो गई और इनको हाथी से मरवाने का आदेश दे दिया। इस अवसर पर कवि गंग ने एक दोहा पढ़ा। जब इनको हाथी से मरवाने का आदेश दे दिया जाता है उस समय का, कबहू न भड़ुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब की, सकल संबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। किसने मरवाने की कही? नूरजहाँ ने। गंग कवि ने झुकना स्वीकार नहीं किया और मरना स्वीकार किया। जब कवि को मैदान में हाथी से मरवाया जाना था
तब उससे पूछा कि कैसा लग रहा है, तो कवि ने उत्तर दिया, सब देवन को दरबार जुर्यो, तह पिंगल छंद बनाए के गयो। जब काहू ते अर्थ कहु ने गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो। मृत लोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो। सुनी चाह भरी परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। कवि ने प्राण लेने को तत्पर हाथी को परमात्मा द्वारा भेजे गए गणेश से उपमित कर अपनी स्वाभिमानी होने और मृत्यु से निडर होने का परिचय दिया। लेकिन जो गंग कवि हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, ये कभी झुके नहीं और हाथी से मरने के लिए इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम रीति सिद्ध कवि पढ़ेंगे, कविवर बिहारी। धन्यवाद।